स्टूडेंट, स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम यहाँ पर सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट हैंड से। जैसे आपको पता है, पिछले वाले हमारा अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आप वीडियो देखे हैं तो उसमें लॉन्ग से आपको बिल्कुल इजी से क्या किया गया है, समझाया गया है। अगर वो वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा इसी वीडियो का। तो अब यहाँ पर आप लोग शॉर्ट हैंड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट की आवश्यकता है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को वर्ग कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ग्रुप जिसे बोलते हैं हम लोग, पीरियड कैसे निकालेंगे यानी आवर्त कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से, और आप लोग को ब्लॉक, ये तीन चीज हम यहाँ पर आप लोग को सिखाएंगे। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को क्या कीजिए, देखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये सीखना है कि शॉर्ट हैंड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम लोग बनाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें आपको अक्रिय गैस की आवश्यकता लगता है। तो ध्यान दीजिए इधर, अक्रिय गैस। अब अक्रिय गैस में ये देखिए, पहली कक्षा और एक होगा आपका अंतिम कक्षा या दूसरी कक्षा भी इसको आप बोल सकते हैं। पहली कक्षा और क्या दूसरी कक्षा उस अक्रिय गैस के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अक्रिय गैस आपका कितना होता है, 6। जैसे कि आपको याद भी होगा, हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है तो 2 रख देंगे। नियोन, नियोन का परमाणु संख्या 10। उसके बाद होता है आपका आर्गन, इसका 18 होता है। क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन यानी 86 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट को आपको आवश्यकता लगेगा, जिसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अक्रिय गैस हम लोग का ये 6 गो है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और क्या, रेडॉन। तो ये जितने नंबर पर है सीरियल नंबर से ऊपर से नीचे, उसका पहली कक्षा वही होता है। जैसे ये हीलियम देख रहे हैं कि 1 नंबर पर आ रहा है ऊपर से, तो आपका इसका पहली कक्षा का होगा 1 होगा। इसी तरह से नियोन आपका 2 नंबर पर आ रहा है तो इसका पहली कक्षा यानी नियोन का पहली कक्षा आपका कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह से आर्गन, तो आर्गन का आपका 3 होगा। आप समझ गए हैं इस बात को। तो यहाँ पर 4, 5, 6 यानी अक्रिय गैस ऊपर से नीचे आने पर वो जितने नंबर पर आता है उसका वही पहली कक्षा है सभी का। जैसे ये 6 नंबर पर आ रहा है तो इसका पहली कक्षा रेडॉन का क्या है, 6 है। लेकिन ये पहली कक्षा से हम लोग को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है यहाँ पर। लेकिन अंतिम कक्षा, तो अंतिम कक्षा को रिप्रेजेंट किया जाता है छोटा n से। अंतिम कक्षा की ही आवश्यकता लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंतिम कक्षा जैसे कि हीलियम, अगर इसका पहली कक्षा 1 है तो इसमें आपको 1 और जोड़ लेना है अंतिम कक्षा के लिए। तो अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसका अंतिम कक्षा क्या होगा। तो अंतिम कक्षा आपको ध्यान रखना है कि अगर इसका पहली कक्षा अगर ये 1 नंबर पर आया है तो अंतिम कक्षा में क्या करना है कि 1 जोड़ लेना है। तो इसलिए यहाँ पर कितना होगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर नियोन देखिए 2 नंबर पर आ रहा है तो इसका अंतिम कक्षा 3, इसका हो जाएगा आपका 4, 5, 6, 7 इसी तरह से। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पहली कक्षा अगर आपको याद है तो पहली कक्षा का मतलब क्या हुआ कि ये जितने नंबर पर है ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, इसका पहली कक्षा है। और अंतिम कक्षा जो है
इसमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि इसका पहली कक्षा है, हीलियम का 1 है, तो ये 1 नंबर पर आ रहा है, तो एक ऐड कर लेना है तो 2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जिनॉन है, तो जिनॉन कितने पर आ रहा है, पहली कक्षा में 5 नंबर पर, ऊपर से नीचे आने पर, तो इसका अंतिम कक्षा कितना हो जाएगा, तो आपका 6 हो जाएगा। तो इसको अंतिम कक्षा को डिनोट किया जाता है क्या, n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग को एक फार्मूला लिखेंगे, इसी फार्मूला पर क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। तो देखिए फार्मूला क्या है, NS लेस देन N-2, F लेस देन N-1, D लेस देन NP। ये फार्मूला आपका बहुत इंपोर्टेंट है। इसी फार्मूला को आप शॉर्ट हैंड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि हमको किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, जैसे मान लीजिए कि हमको सल्फर का बनाना है, तो किस तरह से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सल्फर, तो सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है, 16, तो 16 रखेंगे हम लोग। और इसका बनाना है शॉर्ट हैंड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो शॉर्ट हैंड से बनाते समय ये देखिए सल्फर का बनाना है, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। तो आपको क्या करना है कि अक्रिय गैस में एक बार देखना है, अक्रिय गैस में आपको ये ध्यान रखना है कि इससे कम कभी नहीं, ज्यादा कभी नहीं लेना है, कम लेना है और पास वाला लेना है अक्रिय गैस। तो कौन सा ले आएगा, ये देखिए 18, ये तो अधिक हो जाएगा, इसी तरह से नहीं ले आएगा तो हम लोग का ले आएगा क्या, नियोन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों कि नियोन लेना है, और नियोन का परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है, 10 होता है। तो सबसे पहले आप नियोन लिख लीजिए और इसको बड़ा ब्रैकेट में घेर दीजिए। ठीक, और जितना इसका परमाणु संख्या होता है उतना इसकी माथे पर रख दीजिए। 10 होता है तो 10 रख दिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका n का मान कितना है, 3 है। तो अब इस फार्मूले पर आइए, इस फार्मूला पर क्या कह रहा है यहाँ पर, NS। तो NS, n का मतलब 3, क्योंकि आपका नियोन है तो नियोन कितने नंबर पर आ रहा है आपका अंतिम कक्षा में, 3 नंबर पर, तो इसलिए n बराबर इसमें कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर n के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 3 को रखेंगे, और s पर आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, सिंपल से। उसके बाद यहाँ पर जांचिए, अगर मान लीजिए n का मान 3 है तो ये 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 F आएगा। तो 1 F प्यारे बच्चों नहीं होता है, असंभव है, ये संभव नहीं है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग से सीखे हैं तो उस चित्र में आपको 1 F कभी नहीं आता है। ठीक, तो ये 4 F से स्टार्ट होता है, अगर 4 F आता तभी हम लोग लिखेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जांच कीजिए, तो अब देखिए n का मान कितना है, 3, 3 में से 1 घटाइए तो कितना आया, 2D। तो 2D जो है ये भी आपका संभव नहीं है, 3D से संभव होता है। ठीक है, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब चलेंगे आगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, NP। तो n का मतलब हम लोग का 3 हो गया, और P पर होता है 6, लेकिन हम लोग को चलना है कितना तक, 16 तक। तो यानी 10, 2 12 और 4 कितना होगा, 16। तो ये बन गया आपका शॉर्ट हैंड से क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए और कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जैसे मान लीजिए 35 का बनाना है, Br 35 ब्रोमीन का बनाना है। तो ब्रोमीन का अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले अक्रिय गैस में आपको बोले कि देखना है किसके नजदीक में है। तो अक्रिय गैस में आप देखिए आर्गन है, जिनॉन क्रिप्टन नहीं लिया जाएगा क्योंकि 36 हो जाएगा, कम लेना है इससे, अक्रिय गैस वाला ज्यादा नहीं लेना है कभी भी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हम लोग आर्गन ले आएगा, 36 नहीं लिएगा क्रिप्टन, क्योंकि 35 ले ज्यादा हो जाएगा, तो इससे कम होना चाहिए। इससे कम कौन लेंगे, और पास में तो ये आपका आर्गन होगा। तो आर्गन हम लोग लेंगे यहाँ पर,
तो लिखेंगे AR, बड़ा कोष्ठ में घेर कर इसका परमाणु संख्या कितना होता है 18, तो 18 लिख देंगे। अब चलिए फिर यहां पर जांच कीजिए, तो N का मान कितना हुआ। जब आर्गन लिए हैं तो N का मान आपका कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो 4 में सबसे पहले यहाँ पर NS, तो NS, N का मतलब 4, तो 4 रख दीजिए। और S पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो 2 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हम लोग, N-2 है फॉर्मूला, तो N में से 2 घटाएंगे, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना आएगा आपका 2F आएगा। तो 2F क्या होता है असंभव होता है, 4F ले आपका संभव होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 4F ले संभव होता है तो इसको छोड़ देंगे, आगे चलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3D, तो 3D क्या होता है संभव होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3D। तो 18 2 कितना हुआ 20, AD पर आपका होता है कितना 10, तो 10 रखेंगे, तो ये हो गया हम लोग का 30। और अभी हम लोग को 5 की आवश्यकता है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है NP, N का मतलब 4, अब P पर कितना लिखेंगे 6 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 5 ही लिखेंगे क्योंकि हमको ये सूचित कर रहा है कि कहाँ पर जाना है, 35 तक ही बनाना है। तो ये वाला भी जुड़ाता है 18 2 20 10 30 5 35। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं शॉर्ट हैंड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, किसी तरह से आप क्वेश्चन को लेकर आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, बिल्कुल क्या इजी भाषा में। तो चलिए एक क्वेश्चन लिया जाता है, यहाँ पर आपका फास्फोरस P यानी 15। पहले छोटे छोटे चीज को आप ध्यान दीजिए, उसके बाद बड़ा भी आप बना सकते हैं। जैसे फास्फोरस, तो फास्फोरस के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नियोन लेंगे, इसका परमाणु संख्या 10। फास्फोरस तो नियोन लिया है तो इसका अंतिम कक्षा कितना हो गया 3, तो यहाँ पर होगा आपका 3s2, देखिए NS, तो N का मान 3 हो गया, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 रखेंगे। फिर यहाँ पर जांच करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1F, तो यह असंभव हो जाएगा, संभव नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जांच कर देखेंगे कि 3 में से 1 घटाना है 2D नहीं होता है। फिर आगे चलेंगे तो NP, तो N का मान कितना है 3, अब P पर कितना होगा आपका 10 2 12 3 15। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट हैंड से आप बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, हाँ एक चीज आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें कुछ अपवाद में भी होता है, तो जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अपवाद में किस तरह से होता है, ठीक है। कुछ अपवाद में भी आती है, जैसे D पर 4, D पर अगर 9 आ गया तो D पर 4 के बदले 5 लिखा जाता है, और D 9 के बदले D 10 लिखा जाता है। तो उस चीज को भी आपको बताएंगे, लगातार आप लोग वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए यहाँ पर। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो भी आपको एग्जाम्पल बन रहा है। तो चलिए टाइटेनियम लिया जा रहा है, टाइटेनियम यानी इसका परमाणु संख्या कितना होता है 22। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि टाइटेनियम हो गया ये कितना 22। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन सा लिया जाएगा, तो आपका लिया जाएगा आर्गन। तो ये लेंगे हम लोग AR 18, ठीक है। अब इसका अंतिम कक्षा कितना है 4, यानी चूंकि N बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तो ये हो गया आपका 4s2। देखिए फार्मूला का है NS लेस देन N-2, F लेस देन N-D, NP लेस देन। तो इस तरह से ये 4s2 हो गया। अब यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2F नहीं होता है,
असंभव है। फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो 3D, 3D संभव होता है तो 3D लिखेंगे। और 3D पर 10 होता है, लेकिन हम लोग को 22 से तक चलना है तो 18 और 2 कितना हुआ 20, और यहाँ पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे शॉर्ट हैंड से। तो कुछ आप लोग का एग्जाम्पल यानी होमवर्क दे देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा। तो चलिए कुछ होमवर्क यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे आप सिंपल ही बनाइएगा, जैसे कैल्शियम का बनाइएगा। तो देखिए हम लोग का कैल्शियम का आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी तत्वों का आप बनाना चाहते हैं, छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बिल्कुल इजी से आप लोग का एक ही हम क्वेश्चन दे रहे हैं SW में, ताकि आप लोग क्या करें, बनाइए और इसको कमेंट भी कीजिए कि आप लोग से बन रहा है कि नहीं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताइए कमेंट कर। और जहां पर भी आपको डाउट है उसके लिए भी कमेंट कीजिए, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में यानी नंबर दिया जाता है, ठीक है। हमेशा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाता है, उस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।